सेकंड से थर्ड फेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। अरे वाह, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। अरे हरिओम एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग ध्यान को शुरू करते हैं, ध्यान भी नहीं, जब हम किसी भी चीज को जो कि हमें खुद अंतर्मन से हमें जोड़े, कोई भी अध्यात्म की चीज को शुरू करते हैं, तो उसमें फेजेस कौन कौन से हैं? फेज 1, फेज 2, फेज 3, कितने फेजेस हैं, क्या है, क्या नहीं है, कैसा फील होता है, और हम अपनी ग्रोथ को खुद से ही कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी मैटर नहीं करता कि आप पिछले 1 महीने से शुरू किया हुआ है या पिछले 5 साल से शुरू किया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। फेज 1 जो हम सबको पता है, विच इज वाइडली नोन, कि हमारा मन भागता है। आवर माइंड इज नेवर स्टडी, इधर उधर भागता रहता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। जब आप भक्ति में करते हो तो आपका मन करता है, अरे यार मैं ये नाम जप क्यों कर रहा हूँ, उससे बेटर मैं कुछ देख लूँ। जब आप ध्यान करते हो तो आपको हर तरह के थॉट्स आने, बैठ ना पाना, 15 मिनट से ज़्यादा बैठना ऐसे मुश्किल हो जाए कि बस मुझे कोई उठा के यहाँ से फेंक दे कहीं पर। लिटरली ऐसे ही थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अपने खुद के थॉट्स के साथ बैठने की, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। जब हम इन सब चीज़ों को ओवरकम करने लगते हैं तब हमें थोड़ा सा ना अच्छा फील होने लगता है, थोड़ा सा खुद से ही सुपीरियर फील होने लगता है। खुद से ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इस चीज़ को नोट करना, सुपीरियर खुद से, कि यार अंदर से अच्छी फीलिंग आना कि यार मैं खुद के लिए कुछ काम कर रही हूँ, मैं खुद पे कुछ काम कर रही हूँ, वाओ, मतलब मुझे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, मुझे कुछ ऐड करना चाहिए। दैट इज द फेज 1। जब आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हो अपने लिए, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन आप उसको ओवरकम कर रहे हो। अब यहाँ पे भी 2 ही चीजें होंगी, या तो आप उसको ओवरकम करोगे या फिर आप हार मान जाओगे, ठीक है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि इन चीज़ों से भी विजुअलाइजेशन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे ये सब चीज़ें आपकी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से लिंक्ड हैं। द फेज 2 कम्स जब आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर चुके होते हो एंड नाउ यू थिंक कि ठीक है, मुझे सिर्फ बैठना है, मुझे किसी भी आउटकम से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, I'm just gonna sit and do the meditation. That's it. I'm just gonna sit or do the नाम जप. That's it. आप सिर्फ कर रहे हो उस चीज को क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है कि यार इसका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप अब उस फेज में आ गए हो जब आप खुद से थोड़ा थोड़ा अपने अंदर झांकने लगते हो, अपनी खामियों को ढूंढने लगते हो कि यार हाँ, मेरे को इसको भी ठीक करना चाहिए, मुझे इसको भी ठीक करना चाहिए। आपको अपनी गलतियां दिखने लगती हैं कि मैं यहाँ पर शांत रह सकता था, मेरे को यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आपको ये दिखने लगता है कि यार मेरे को कितना कुछ मिला हुआ है, मैं फिर भी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जब खुशियाँ दिखने लगती हैं, आप नेचर के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हो। आपको कोई कहता नहीं है, आप खुद करते हो। आपको एनिमल्स प्यारे लगने लग जाते हैं इतने ज़्यादा। अब अपने कमरे में भी आए हुए एनिमल्स को मारते नहीं हो, जैसे इंसेक्ट्स को, मच्छर वच्छर, उन सबको मारते नहीं हो। आप इस फेज में आना शुरू हो जाते हो। थर्ड फेज आता है उसके बाद, विच इज द इंटरेस्टिंग वन। जब बंदा सेकंड से थर्ड में, हो सकता है फर्स्ट से सेकंड में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, अभी डिपेंड करता है कि फेज 1 में जो हमें इतनी सारी थॉट्स आ रही हैं उससे हमें निकलने में हमें फेज 2 में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमने अपने पास्ट लाइफ में कितना काम किया था खुद के ऊपर, क्योंकि जहाँ छोड़ा था एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है। आपने जितना ध्यान किया था, जितनी भक्ति की थी, आपने जो भी किया था अपनी आत्मा से खुद को जोड़ने के लिए, आपकी आत्मा ने जितनी भी लर्निंग की थी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आपका इस लाइफ में जर्नी शुरू होती है। तो फेज 1 से फेज 2 में बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एनक्रोच्ड होते हैं अपनी लाइफ के अंदर डिज़ायर्स के साथ। उन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए उठ नहीं सकते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि हम उठ नहीं सकते, क्योंकि हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, इस दुनिया के साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर वो डिज़ायर्स आते हैं। फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने में बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, पहले ही ध्यान में वो इतना डीप ले जाता है कि 3-4 घंटे तक बैठे ही रहते हैं, ठीक है। इट लिटरली डिपेंड्स अपॉन कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है।
उसके बाद सेकंड से थर्ड फेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है कि आपको सेकंड, जब आप फेज में होते हो ना, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं होते, आपको कुछ फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ना बहुत शांति मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में पेशेंस बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो चल रहा है मेरे अंदर, एंड आई फील रियली गुड, दैट्स इट, दिस इज द सेकंड फेज। थर्ड फेज इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जब आपको एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जब यू फील कि एनर्जीज आर देयर, जब यू फील एनर्जीज एंटर कर रही हैं, एनर्जीज जा रही हैं, आप में से कुछ रिलीज हो रहा है, यू फील अ लॉट ऑफ पीपल फील इमोशनल, उनको रोना आ जाता है, उनकी बॉडी शेक करने लग जाती है, एंड उनको एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फिजिकल बट एस्ट्रल लेवल पर भी, जब उनको कलर्स या लैंडस्केप, डॉट्स, डिफरेंट चीज़ें दिखने लगती हैं, and that is when they get to know that their third eye is open or not, and that is when they start getting more intuitive even in their physical life. उसमें क्या होता है, आपका ना और ध्यान करने का मन करता है, क्यों? क्योंकि हम क्या है, वी वांट टू कीप अप्रिशिएटिंग आवरसेल्व्स, वी वांट टू कीप ऑन लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस कि अरे वाह, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन आफ्टर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई आस्क्ड माय मैम, इसके बाद और क्या है इसके बाद आगे क्या होगा। तो you have that excitement in you and that keeps you going, but after a certain point of time you realize that meditation सिर्फ experiences नहीं है, that is when you enter into the phase 4. but to complete the phase 3, आप उस point पर इस time पहुंच जाते हो जब आपको ना लोगों की सच्चाई दिखने लग जाती है। This is the point when you lose all of your friends. This is the point जब आपको ऐसा लगता है there is no point being friend with them, him or her or whatever. क्योंकि इस फेज में ना आप लोगों के अंदर तक देख पाते हो, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, उनकी एनर्जीज को आप फील कर पाते हो। दिस इज द फेज 3। आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। आप इस लेवल पर आकर, अगर आपने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया होता ना, दिस इज द पॉइंट जब आपके अंदर से वो सेल्फ लव उमड़ के बाहर आता है, ऐसे फुहारे की तरह बाहर आता है आपके अंदर से सेल्फ लव, कि मुझे खुद से प्यार करना है, मैं अभी तक कहाँ थी, ये एलिमेंट मैंने अभी तक एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया अपनी लाइफ में। दैट इज व्हेन यू फील सेल्फ लव। क्योंकि जब तक सेल्फ लव नहीं हो सकता ना, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते यार, इस दुनिया में किसी भी और से आप प्यार नहीं कर सकते। सामने वाला आपको कुछ भी बोल के चला गया, आपने कुछ बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको लगता है वो सही है। हमें अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं पता, हमें खुद से प्यार ही नहीं है, हमें खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई दूसरा क्यों करेगा। दिस इज द फेज, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज। यहाँ से फेज 4 में बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वी टेंड टू एंजॉय दिस फेज सो मच कि हमें लगता है यही मेडिटेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमें लगता है बस यही अध्यात्म है, हमने जान तो लिया, हम मिल तो लिए खुद से, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट इवन द बिगिनिंग। दिस इज, इस फेज 3 के एंड में यू टेंड टू सी अ लॉट ऑफ गॉड गॉडेसेस, आपको मैसेजेस मिलने लगते हैं, गाइडेंस मिलने लगती है कि आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस कैसे बनाने हैं, आपको उसकी भी गाइडेंस मिलने लगती है। दिस इज द स्टेज की एंड में जब आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, कि आपको ड्रीम में भी गाइडेंस मिलने लगती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो आप ऐसा कुछ देखते नहीं हो, नो, देयर इज नो कि आप कुछ देख रहे हो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो कर रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे हो फिर भी आपको ड्रीम्स में गाइडेंस मिल रही है, तो दैट इज अ साइन दैट masters are connecting with you. Now comes the phase 4. अब देखो, जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, मैं भी आप लोगों को वहीं तक लेकर जाऊंगी, ठीक है। मैं भी उसके बाद की बातें नहीं करती, मैं कोई बुकिश बातें नहीं कर रही कि बुक में लिखा है और बता रही हूँ। ये सब मेरे फेजेस है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने, ये सारे फेजेस मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि ठीक है ना, ये फेज था, ये फेज था, ये फेज था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका फेज है ना, वो फेज 1 है, जिसमें से आपको खुद से ही लड़ना है। जब आप 2 माइंड्स से लड़ रहे हो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट
सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है ये वाला। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फेज 1 के ऊपर प्रॉपर पूरी बात करेंगे कि हमारा कैसे माइंड ही खुद से लड़ता है। ओके, बट फॉर द फेज 4